कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई अच्छे से चल रही है आप लोग की? आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की त्रिकोणमिति टॉपिक की। उस त्रिकोणमिति में सामने स्क्रीन पर आपके तीन प्रश्न, एक प्रश्न लिखा हुआ है। उस प्रश्न को हम आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, MCQ में है, बहुविकल्पी में है। ये प्रश्न आपको आंसर निकाल के सरल करके आपको सही उत्तर बताना है। तो सामने लिखा हुआ प्रश्न देखते हैं। हमने आपसे चर्चा करी थी सरल करने के सूत्र, लाल बटे कक्का बताया था आपको। ये लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। और फिर नीचे चले गए तो अपोजिट, उल्टा, विक्रम, विलोम। कॉट हो गया आधार बटे लंब, सेक हो गया कर्ण बटे आधार, कासेक हो गया कर्ण बटे लंब। यहां पर देखिए कासेक साइन का उल्टा है, साइन ही है आपके पास, लंब बटा कर्ण, कासेक क्या है कर्ण बटा लंब। अपोजिट हो गए, कासेक साइन का विलोम है, साइन कासेक का विलोम हो गया। आगे देखिए कॉस आधार बटा कर्ण है, सेक है कर्ण बटे आधार, तो कॉस और सेक विलोम हो गए। कॉट देखिए टेन लंब बटे आधार है और काट आधार बटे लंब है ना। ये आपके समकोण त्रिभुज में ये कर्ण को आप के कहते हो, आधार को आप ए कहते हो और लंब को आप एल कहते हो। ये इस तरह से तो आपने देखा कि कॉसेक साइन का, सेक कॉस का और काट टेन का विलोम है, अर्थात सरल है। कैसे? कासेक को सरल करोगे, सबसे सरल ट्रिग्नोमेट्री में या तो लाल बटे कक्का है या फिर त्रिकोणमिति फलन में जाओ तो सबसे सरल साइन कास है। किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले हम कहां जाने की कोशिश करेंगे? साइन कास का, तो वहां सरल होता है। कासेक का सरल, सेक का सरल, कॉट का सरल, और ये तीन सूत्र आपको इंपॉर्टेंट बताए गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक पाइथागोरस में पढ़ाई गई आपको। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में ये संबंध है। इसको पाइथागोरस प्रमेय ने बताया, उनके नाम पर इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय माने नियम। ये नियम उन्होंने दिया। क्या नियम दिया? कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, अर्थात आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। या आधार भुजा पर बना वर्ग लंब भुजा पर बने वर्ग के योग से करो तो कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। ऐसा भी है। जो एरिया की बात करो, बात की बात है। आइए इस प्रश्न चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए फैक्टर में सिखाया गया आपको गुणनखंड। सबसे पहले कॉमन करते हैं। सर्वनिष्ठ राशि कौन सी है, उभयनिष्ठ राशि कौन सी है, ऐसी कौन सी राशि जो दोनों पदों में रखी है, इसको बाहर निकालते हैं, सरल करते हैं, कॉमन करते हैं, भाग करते हैं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें सरल क्या है, हमें कहां जाना है? सरल करना है, सरल। देखो ये सूत्र लिखा, 1 प्लस टेन वर्ग बराबर सेक वर्ग। सेक को सरल करोगे टेन में, टेन पहले है, साइन फिर कॉस फिर टेन, तब कॉट से कॉसेक। कॉट से कॉसेक को हम लोग कठिन कहते हैं, साइन कॉस और टेन को हम लोग सरल कहते हैं। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन वर्ग। आइए सेक वर्ग है, क्या लिख देंगे? 1 प्लस टेन वर्ग। थीटा की जगह ए है तो ए लिखा गया, माइनस टेन वर्ग ए। ये टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, तो क्या आ गया? 9। यही आपका आंसर है। अब देख लीजिए जो
वो विकल्पी पार्ट में जिसमें 9 लिखा हो वो आपका सही उत्तर हो गया। तो पहला तरीका लग गया। दूसरा देखिए इसमें भी 9 कॉमन कर गए हम। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 9। फिर सरल कीजिए। हमने क्या कहा आपसे, वहां पर हम सरल करके किसमें गए थे, 10 में गए थे। सबसे सरल साइन कास है, फिर सरल है 10, तो उसको हमने 10 में सरल किया। अब हम किसमें सरल कर रहे हैं, साइन कास में कर रहे हैं। तो देखिए चल के आप लोग कॉस, ये देखिए 10 का सरल, 10 10 10 नहीं लिखा गया, लिख देते हैं हम। टेन का सरल क्या पढ़े हो, साइन और कास में साइन बटा कास पढ़े हो। सेक और 10 को सरल करना है। सेक का बता चुके थे 1 कास, 10 का हमने अभी लिखा है आपको साइन बटा कास। सरल करिए कीजिए। वर्ग लगा बच्चों, तो 1 का वर्ग करोगे 1, कास का वर्ग करोगे कास वर्ग, साइन का वर्ग साइन वर्ग। ये भिन्न बन गई, दोनों के हर समान है, हर समान है, अंश वैसे ही आ गया आपका। कास वर्ग 1 माइनस साइन वर्ग। फिर देखिए बच्चों फार्मूला आपका क्या लिखा है, साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1। 1 को क्या लिख सकते हो, साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा। वापस आइए, ये दिखाओ 1 माइनस साइन वर्ग लिखा है, क्या लिख सकते हैं 1 को, साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा बटे कास वर्ग थीटा। ये देखिए साइन वर्ग से साइन वर्ग। आगे चले, ऊपर बच रहा आपका अंश में कास स्क्वायर ए बटे में भी कास स्क्वायर ए। एक कास स्क्वायर कट गया, फिर आपका आंसर आ गया। जरूरी नहीं कि आप 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर। आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 है, तो कास स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस साइन वर्ग लिख सकते हो, साइन वर्ग की जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस कास वर्ग लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। आगे देखिए तीसरे तरीके में, बच्चों फिर 9 कॉमन किया, बच्चों बात कर रहे थे सरल करने की गणित में, कठिन से सरल की ओर चलोगे गणित हमेशा सरल लगेगी। और मैथमेटिक्स का गणित का सिद्धांत ही है कि सरल की ओर चलते हैं, जीवन का सिद्धांत भी यही है कि सरल की ओर चलते हैं। अब देखिए हमने पहले किसमें सरल किया, सबसे सरल क्या है, लाल बटे कक्का लंब आधार कर्ण, जो आपने इंट्रोडक्शन में सीखा। फिर क्या सरल है, फिर सरल है साइन कॉस, फिर क्या सरल है, फिर सरल है 10, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 10 में गए थे सरल करके, फिर हम साइन कॉस में गए सरल करके, अब हम लंब आधार कर्ण में जाते हैं सरल करके। देखते हैं सेक, देखो सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार है, सेक का क्या, कर्ण बटे आधार, और 10 का क्या है, लंब बटे आधार। 10 का लंब बटे आधार, सेक का क्या है, कर्ण बटे आधार। आइए
कर्ण बटे आधार। tan क्या है? लंब बटे आधार। जागिएगा, वर्ग लगा है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और ये आधार भिन्न बन गई है, हर समान है तो आधार वर्ग आ गया, हर समान है तो अंश भी वैसे आ जाता है। बटे में आधार वर्ग लिखा हुआ है, अंश में देखिए फॉर्मूला बच्चों को लग गया पाइथागोरस प्रमेय का। ये किसमें चल रहा है प्रश्न आपका? किसमें चल रहा है? भुजाओं में चल रहा है। किसमें चल रहा है? भुजाओं में। तो भुजाओं का एक सूत्र है एकमात्र पाइथागोरस प्रमेय, क्या है? ये लिखा है आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, या कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो कर्ण वर्ग ये क्या लिख सकते हो? शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग माइनस, ऊपर क्या लिखा? लंब वर्ग, लंब वर्ग से लंब वर्ग कैंसिल आउट हुआ 9, ऊपर क्या बचा आपका? आधार वर्ग बटे में क्या है? आधार वर्ग, आधार वर्ग से आधार वर्ग कट रहा है आपका 9। देखिए आप तीनों प्रश्न बताए बच्चों, बच्चों उस कहावत सुने हो? ऊंट और घोड़े बहे जाएं, गधा कहे पानी कितना है। फिर सुन लो क्या कहावत है? ऊंट और घोड़े बहे जाएं और गधा कहे कितना पानी है। मतलब क्या है? हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हो तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो अच्छे नहीं ला पाते। तो जो पढ़ नहीं रहा है, जो रिवीजन नहीं कर रहा है, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, जिसका प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आप क्या करोगे? तो फिर आ जाइए लाइन पर, हमारे साथ जुड़िए, हमसे जुड़िए और आगे की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या करना होगा? कहावत जो बताई 1 और 11 होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िएगा, आप देख लीजिएगा कि आपके पास भंडार हो जाएगा, आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। चलिए, तो क्या बताया हमने आपको? 9 कॉमन किया, सेक स्क्वायर का सूत्र क्या है? 1 + 10 स्क्वायर। कट गया, सरल कर दिया। 9 कॉमन किया, सेक का 1/cos, 10 का साइन बटे cos, सरल किया। भिन्न, ये 1 को साइन स्क्वायर प्लस cos कर दिया, कट गया, cos ये कट गया, उत्तर आ गया। इसको 9 कॉमन किया, सेक का सबसे सरल कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, वर्ग लगाए, लघुत्तम किया, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, सूत्र लगा दिया, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, कट गया, उत्तर आ गया। इस तरह से ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। 3 तरीके से आपको बताया, बहुत तरीके से प्रश्न लगती है ट्रिग्नोमेट्री। आप जरा सीखिए इसको, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसको आप नोट कर लीजिए।